करीबन 1 लाख से ज़्यादा मैं फ्री कंसल्टेशन स्लम्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो इनको लेने आए हैं और ये इतने साल बाद अपने परिवार से मिली है। आप इमेजिन करिए इस बच्ची की लाइफ को। तो अपने आप को पहचानो और वो व्यक्ति बनो जो खुद का अस्तित्व खुद बनाए, ना कि दूसरा आपका तय करे। जुगनू क्या करता है? अंधकार में रोशनी। एक समय आपके घर की लाइट जा सकती है, आपके दिए में तेल खत्म हो सकता है, आपकी मोमबत्ती बुझ सकती है, लेकिन जुगनू कभी नहीं बुझ सकता। प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज। जब हमने ये मिशन लॉन्च किया, सबसे डिफिकल्ट टास्क था फीमेल्स को उनके घर से बाहर निकालना, कि आप लोग बाहर निकलिए और समझिए ये बीमारी है और ये आयुर्वेद से ठीक हो सकती है। अब तक करीबन हम 8 स्टेट्स में ये मिशन रन कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर झुग्गी झोंपड़ी में हम जाते हैं, महिलाओं को आयुर्वेद के माध्यम से उनकी बीमारियां समझाते हैं कि अगर आपको सफेद पानी की शिकायत है, आप इस तरह से इलाज करिए। फ्री कंसल्टेशन देना, उन्हें ऐसी दवाइयां लिखना जिससे वो मात्र कुछ रुपए में ठीक हो जाएं। अब तक करीबन 1 लाख से ज़्यादा मैं फ्री कंसल्टेशन स्लम्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। 5 लाख से ज़्यादा पैड फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हम ऐसी स्टेट्स में गए जहाँ पे औरतें अपनी साड़ी को 2 हिस्से में फाड़ती हैं, हमारे ही देश का हिस्सा, ताकि 2 दिन उनका कपड़ा चल जाए। तो वहाँ पे जब मैं उनके बीच बैठी तो बीमारी तो छोड़ो, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके शरीर के साथ हो क्या रहा है। मैं एग्जाम्पल लिकोरिया से ही लेती हूँ। 80% महिलाओं को लिकोरिया की दिक्कत है, कोई खुल के बात नहीं करेगा, कोई शर्म से, किसी को किसी बड़े ने कहा ये तो नॉर्मल है। हमने उस भाषा का इस्तेमाल किया उन लोगों के साथ, वो अपनी बीमारी को खुल के बोलने लगे। और आज देश भर में ऐसे स्लम्स हैं जहां हमने विजिट किया या सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां 5 लाख से अधिक महिलाएं अपनी जिंदगी में बदलाव ला चुकी हैं, सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से। जो एक इशू हमारे देश में है, हेल्थ एजुकेशन, उस पर कोई बात नहीं करता। कितने लोग यहाँ हैं जो हेल्थ एजुकेशन पे बात करते हैं? उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा था, किसी ने की थी? हमने इस ट्रेंड को चेंज किया। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, मिलिट्री एरिया, हमने उनको रीच आउट किया, हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया। आयुर्वेद क्या बोलता है? स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य। तो क्यों ना हम उसको बताएं कि कैसे हेल्दी रहना है। हम बोलते हैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त की चिकित्सा, पर कैसे, वो हमने इस मिशन जुगनू के माध्यम से लोगों के दिल और दिमाग में बिठाया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब तक चीज को हम घोट के नहीं पीते हैं ना, वो यहां से निकल जाती है। उसके बाद एक इनिशिएटिव था हमारा, एक ख्वाब। हर इंसान का कुछ सपना होता है सपना सबका? कौन सा? जो रात को सो के सुबह भूल जाते हैं? हाँ जी, रात को सोने नहीं जाते। सपना है या एम है? एम है ना। तो ऐसे ही इसका नाम हमने दिया एक ख्वाब। जो हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान कहीं खो गया है, हर खोने वाले को ना एक ढूंढने वाला होता है। मानते हो इस चीज को? जब हम कभी रास्ते से भटक जाएं तो कोई ना कोई हमें सही राह दिखाने किसी ना किसी रूप में आता है, होता है ना ऐसा? तो जो मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ, आपको गूज़बम्स आएंगे, आप उसकी ऑडियो सुनना। मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम जनरली अलग अलग आश्रमों में जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो हम वहाँ पे कुछ कुछ सामान लेके जाना, कपड़े लेके जाना बहुत पसंद है। मतलब हम अपने इनकम का एक स्पेसिफिक पोर्शन, चाहे हम कम कमा रहे हैं या ज़्यादा,
वो हिस्सा हर मंथ हम सेपरेट करते हैं, बिना किसी लालच के कि हम आज इस मंथ का निकाल लें। तो ऐसे एक बार, इसकी कहानी पता होना चाहिए, वहाँ पे मेंटली डिसेबल्ड लोग, हम तो बहुत हेल्दी हैं, भगवान ने अच्छा खासा दिमाग दिया है, शरीर चलने को दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ऐसे लोग जो अपने घर से भटक जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग आश्रम से उनको उठा के ले आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ एक बच्ची आके बोली, हम फ्रूट्स लेके गए थे, वो आके बोली भैया मुझे समोसा खाना है। तो मेरे भी एकदम से मन में आया यार समोसा खाना है इसको, तो हमने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। तो हमने वो जस्ट ऐसे उनका शूट कर रहे थे और हमने वो वीडियो एकदम से सोशल मीडिया पे डाला। 2 दिन बाद ना एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है जो खो गई थी। हमने कहा कैसे खो गई थी? तो उन्होंने कहा कि मतलब घर से कहीं भाग गई, पता नहीं चला, बहुत अच्छी पढ़ने में थी, डिप्रेशन हो गया और चली गई। तो हमारे मन में वो ख्याल आया कि अगर ये ऐसे कहिए तो जितने लोग यहाँ हैं ये भी तो ऐसे होंगे ना। तो मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो प्ले कर रही हूँ, आप लोग दिल थाम के बैठना। जो मैं पहली वीडियो प्ले करूँगी, इस लड़की का नाम सरिता है। ये कभी बोल नहीं पाई, मेंटली डिसेबल्ड, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग खुद इतना दिल से चाहते थे कि ये अपने घर पहुँच जाए। ये वीडियो देखिए आप। तो ये इसके भाई हैं जो इनको लेने आए हैं और ये इतने साल बाद अपने परिवार से मिली है। आप इमेजिन करिए इस बच्ची की लाइफ को। अब मैं जो दूसरा केस आपको दिखा रही हूँ, जब ये बच्ची 8 साल से लापता है, जब 12 वर्ष की थी। 14 वर्ष में तो राम जी का वनवास भी पूरा हो गया था, पर इन लोगों का नहीं पूरा होता और बहुत लोगों का संस्कार भी वहीं हो जाता है। सेकेंड वीडियो प्ले करिए। ये सब कुछ भूल चुकी है, घर वालों को देखे से याद नहीं आ रहा कि कौन है। तो फाइनली ये लड़की अपने घर गई 8 साल के बाद। तो आप अपराजिता क्या नहीं कर सकती? आप सोचिए हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो घर में कैसा महसूस होता है, हम टूट जाते हैं। एक ऐसी महिला जो 30 साल पहले लापता हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई उसको ढूंढने में, और जब उसके पति का संस्कार किया गया उस समय उस महिला का पिंडदान किया गया, क्योंकि वो कभी मिली ही नहीं। 30 साल बाद वो अपने परिवार से मिली और आप उसके इमोशंस देखना। सिर्फ ये वीडियोस दिखाने का मकसद पता क्या है कि आप एक वैद्य हो। आयुर्वेद आपको मन, आत्मा, माइंड, ब्रेन, सोल, बॉडी सब में बैलेंस करना सिखाता है। आपका काम सिर्फ एक अच्छा चिकित्सक बनना नहीं, अच्छा इंसान बनना है। हम हमेशा बोलते हैं कि मुझे चिकित्सक बनना है, अच्छा बनना है, लेकिन आपके पास 24 घंटे का वक्त है और आप अपनी उड़ान खुद तय करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जो करना चाहते हैं, जितना अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो प्ले करिए। ये इनके भाई हैं जिन्होंने इन्हें पहचाना। 25 साल हो गया इनको अपने परिवार से दूर हो गए। इनके पति इनको ढूंढते ढूंढते पूरे हो गए। जब इनके पति का अंतिम संस्कार किया गया, माता नहीं मिली। ये आपकी मम्मी है। बड़ा मुश्किल से बोलना। ये है असली अपराजिता।
मैंने यहाँ पे आपके लिए अभी तक हम 320 लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं, जो बहुत खुश हैं। और मैंने यहाँ पे गिन के 6 वीडियोस चूज की थी, 6 अलग अलग तरह की, ताकि आप लोग अपना महत्व समझ पाओ। एक स्त्री क्या नहीं कर सकती, वो अपना घर संभाल सकती है, वो अपना प्रोफेशन संभाल सकती है, वो एक मातृत्व ममता जो उसके अंदर भरी है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ अपराजिता। जो फर्स्ट है, एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार है। आप वीडियो प्ले करिए। ये देखो कौन आया है? तो कभी किसी के रिश्ते से, किसी चीज से जज नहीं कर सकते। एक बहन, एक माँ, एक बेटी, औरत हर किरदार में बिल्कुल अपने आप को फिट कर देती है। जैसा वो चाहे, पानी की तरह है, जिस रंग में चाहे वैसा ढल जाती है। लास्ट वीडियो जो मैं प्ले कर रही हूँ, मुझे किसी को रुलाने का मकसद नहीं था। चाहती तो आयुर्वेद पे बहुत अच्छा लेक्चर देती, डिजीज बताना बहुत इजी था, पर आज वो इमोशन निकलना बहुत ज़रूरी था जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दफन थे। कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हम लोगों को हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं समझ आती। हम आगे की रेस में खुद को इतना भगा देते हैं कि आज क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता। तो ये पीछे पूरी जर्नी चल रही है, आप देखिए। और यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ों से फिर बाइंड अप करूँगी। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है ना, किसी का घर होता है और उसके सामने ना एक छोटा सा डॉग होता है, उसके 5 पपीज होते हैं। तो जिसका घर सामने होता है ना, उसको वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो पता है क्या करती है, एक को उठा के ले आती है। अब वो उसको बांध के रखती है गेट के अंदर। वो पपी बेचारा रोज वहां से उनको खेलते देखता है। वो मिट्टी में खेल रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको ना अंदर से घुटन महसूस होती है। और वो सोचता है, यार मेरे को कैसे लाइफ मिल गई, ये कितने खुश है। और जो बाहर है वो अंदर वाले इंसान को देखे, यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। व्हाट वी आर डूइंग इन आयुर्वेदा, हम अपने उसको छोड़ के दूसरों की चकाचौंध में खो जाते हैं और खुद एफर्ट्स नहीं करते। तो अपने आप को पहचानो और वो व्यक्ति बनो जो खुद का अस्तित्व खुद बनाए, ना कि दूसरा आपका तय करे। तो सबकी एनर्जी अप है, पक्का? अब जाके कितने लोग जो हैं वो इनिशिएटिव लेंगे कुछ अच्छा करने का? सब करेंगे? प्रॉमिस है? जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन अपने पिता को एक चीज बोलना कि कांधे पर बैठी हूं बस अपने बाप के, आसमान नहीं देखा सहारे किसी के, मुकद्दर को बदला है अपनी मेहनत से, हाथ आगे मैंने पसारे नहीं किसी के। क्योंकि हर लड़की का ड्रीम है ना अपने फादर को प्राउड फील कराना। कितनी लड़कियों का है कि मुझे अपने पापा को ही प्राउड करवाना है? सबका है ना? तो इस सेंटेंस को हमेशा याद रखना, ठीक है? यहाँ पे पीछे कुछ कुछ आपके पास पिक्चर्स हैं, क्लिप्स हैं, जहाँ पे ये हमारा हॉस्पिटल बन रहा था, लेकिन पेशेंट विजिट करते थे जनरली मैं रोड साइड या जहाँ मिलता था वहीं कंसल्ट कर लेते थे। बीच में कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ अग्निकर्मा की वीडियोस हैं। बस अब मैं कुछ शब्दों में बाइंड अप करूंगी कि अपने आप का कंपैरिजन छोड़ दीजिए, खुद की अपराजिता को पहचानिए। जो भगवान ने आपको शक्तियां दी, और आयुर्वेद किस्मत वालों को मिलता है। आप आयुर्वेद को नहीं चुनते, आयुर्वेद आपको चुनता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। अब देखिए सारी लड़कियां बैठी हैं, और लड़कियां हैं, अपराजिता है, पॉजिटिव तो हमने बहुत सारी चीजें करी, लेकिन आजकल की अपराजिता थोड़ी सी भटक भी गई रास्ते से, क्योंकि शहरों की चकाचौंध है ही ऐसी। कब वो इंसान को अपने रास्ते से भटका दे हम समझ नहीं पाते। जब एक बच्ची गांव से बाहर निकलती है ना, जब उसको इतनी रौनक भरी लाइफ दिखती है, वो पता है क्या सोचता है,
यार यूजी के 5 ही साल तो हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं, पीजी में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे और बाद में हम डिसाइड करेंगे। बाद कभी नहीं आता। जब मैं अपने यूजी में थी, सेकेंड ईयर तक मैं अपनी 20+ फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर चुकी थी कि जब मैं प्रैक्टिस में जाऊंगी मुझे इसको पेशेंट को देना है। और अब तक 100+ मेरी खुद की फॉर्मुलेशन है और मेरे हॉस्पिटल में मेरी टीम यहाँ बैठी है, 10 डॉक्टर्स हैं मेरी टीम में। हमारे हॉस्पिटल में किसी भी फार्मेसी की मेडिसिन यूज नहीं की जाती है, हम खुद की प्रैक्टिस करते हैं, खुद की मेडिसिन बना के, पूरे शास्त्रोक्त तरीके से। तो आज की उम्र में लड़कियां प्यार मोहब्बत में बहुत जल्दी बिखर जाती हैं, ये समय है ऐसा। तो बस उनके लिए जाते जाते एक शायरी है कि जिस उम्र में लड़कियां नींव रख रही हैं प्यार की, उस उम्र में मैंने तकदीर बदल दी थी परिवार की। नसीहत है आजकल की लड़कियों के दिखावे को, महज पुट्टी करने से सीलन नहीं जाती दीवार की। बहुत बहुत शुक्रिया।